अनअकैडमी। प्रतीक आनंद जी, आप नालंदा से हैं? जी सर। अच्छा, और अकाउंट ऑनर्स पढ़े हैं। अकाउंट ऑनर्स कॉमर्स पढ़े थे क्या? यस सर। कॉमर्स में अलग से अकाउंट से ऑनर्स है मेरा। और क्या होता है ऑनर्स कॉमर्स में? ऑनर्स कॉमर्स में इकोनॉमिक्स से होता है सर। इकोनॉमिक्स तो अलग सेपरेट सब्जेक्ट, इसमें भी सेपरेट। कॉमर्स हाँ, में भी? ये कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स। अच्छा, और इसमें आपने रखा है ज्योग्राफी? जी सर, ऑप्शनल मेरा जो। ऑप्शनल में तो ज्योग्राफी से आपको ज़्यादा इंटरेस्ट था क्या? जी सर, ज्योग्राफी सर एक्चुअली 2015 के बाद से कॉमर्स पढ़ना छोड़ दिए थे। तब उसके बाद से ज्योग्राफी में बचपन से ही रुचि थी और रुचि थी। अच्छा थे। और कुछ ऐसा विषय चुन रहे थे जिससे प्री में भी मुझे लाभ हो जाए और मेंस में भी लाभ हो जाए। तब ज्योग्राफी एक अच्छा स्कोरिंग। यस, स्कोरिंग भी, और मुझे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़े। अगर कॉमर्स बैकग्राउंड अगर ऑप्शन लेते हैं तो उसका एक अलग से मुझे पेपर तैयार करनी पड़ती है, और अगर ज्योग्राफी लेते हैं तो प्री में भी उससे पूछे जाते हैं बहुत सारे प्रश्न, और मेंस में उससे पूछे जाते हैं। तो एक कॉमर्स और ज्योग्राफी में कोई संबंध है? कॉमर्स और ज्योग्राफी में सर, हाँ, कॉमर्स और ज्योग्राफी में कोई डायरेक्ट लिंकेज तो नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट दोनों के की दृष्टि पढ़ाई में कुछ मिलता नहीं जुलता नहीं चीज़ है? नहीं सर, अलग कुछ है? बिल्कुल अलग है। सेपरेट है कॉमर्स? यस सर, बिल्कुल अलग सेपरेट है। है। तो आपने कॉमर्स से किया 2015 में, तो उसके बाद क्या कर रहे हैं अभी? उसके बाद सर मैं इसी के बीपीएससी के तैयारी में रत हूँ, और एक कम्पिटिटिव कोचिंग इंस्टीट्यूट है गांव में, वो भी चलाता हूँ सर। आप चलाते हैं? जी सर। वेरी गुड। तो अच्छा काम करते हैं उसमें तो। बहुत ही डाइवर्सिफाइड यस सर। गेन ऑफ नॉलेज होता होगा आपको। इसी के बेसिकली जो मैं तैयारी करता हूँ सर, हाँ, हाँ। तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं होता है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बिहार दरोगा का सिलेबस प्री का दोनों का सेम है, बीपीएससी प्री का और बिहार दरोगा सिलेबस का। उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बैंकिंग में जीएस, एसएससी में जीएस, रेलवे में जीएस, ये सब सारे पोर्शन इक्विवेलेंट है। तब कॉमन है सर। तो आप हेड करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट? जी सर, मैं हेड करता और लोगों का मदद लेते हैं या अकेले करते हैं हैंडल? हूँ। मैं अकेले ही करता हूँ सर। कितने छात्र मिलते हैं आपको? 20-30 30 मिल जाते हैं? 20-30 गाँव के मिल जाते हैं। मिल जाते हैं। ओह, वाह वाह। तो आपको बढ़िया है, अच्छा है। नालंदा से आप हैं, तो आप बताइए कि नालंदा में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बड़ा प्राचीन, बहुत नामी रहा है, इंटरनेशनल जी सर। रहा है। तो कौन कौन से थे? नालंदा ओल्ड यूनिवर्सिटी, प्राचीनतम में तो नालंदा ओल्ड यूनिवर्सिटी ही आते हैं सर। नालंदा। जी सर। तो नालंदा के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी सर। क्या सिस्टम था उसका? जी है सर, जानते हैं सर। बहुत बताइए प्रकाश। सर ये इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के समय में 427 एडी में हुई है। अच्छा। और उसके बाद से ये एक रेजिडेंशियल था सर, आवासीय परिसर था। अच्छा। इसमें दुनिया के सभी जगह से छात्र आते थे। उस समय थाईलैंड से आते थे, चाइना से आते थे, तिब्बत से आते थे, और श्रीलंका से आते थे, इंडोनेशिया से आते थे। और आवासीय परिसर था जो कि पहला है, पूरे दुनिया का ही पहला आवासीय परिसर था। और इसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज थे, मतलब बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी पर था, मैथमेटिक्स पर था, पाली पर था, बुद्धिज़्म पर था, हिंदुइज्म पर था, सारे इंटीग्रेटेड। और इन्वायरमेंट भी था, इन्वायरमेंट से, और मेटलर्जी था, इस तरह के इंटीग्रेटेड कोर्स। एडमिशन की क्या प्रक्रिया थी कुछ? एडमिशन का सर एग्ज़ाम बेस्ड था। वो जो द्वारपाल होते थे उनके द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता था, मौखिक रूप से एग्ज़ाम लिया जाता था। उसके बाद में वहाँ एंट्री मिलती थी। यहाँ भी द्वारपाल होता था, सुनते थे विक्रमशिला में होता था। जी सर, यहाँ भी होते थे। यहाँ भी होता था। यस। कोई इम्पोर्टेंट स्कॉलर का नाम आप यस, जो पढ़ाते हुएन सांग थे सर। इंसान तो विजिटर थे? नहीं सर, वहाँ पढ़े भी थे और पढ़ाए भी थे। पढ़ाए भी थे? जी सर, 5 साल पठन किए थे, और पाठन 5 साल। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी? जी सर, बहुत बड़ी 9 मंजिला इमारती लाइब्रेरी। और एक आध कोई स्कॉलर का नाम बताइए। सर मुझे जहाँ तक के याद आ रहा है, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, अभी विदेश से लोग आए हुए थे,
खोज रहे थे वो उस हाँ। स्कॉलर के बारे में, कहाँ मटेरियल हमको मिलेगा जानने का। खैर इसको देख लीजिएगा। जी सर, ये मैं इस पर ध्यान दूंगा सर। नालंदा के अलावा भी कोई स्कूल था बुद्धिस्ट सेंटर, बौद्ध विहार था जहाँ पढ़ाई। उदंतपुरी उदंतपुरी कहाँ? बिहार शरीफ में। कहाँ है? बिहार शरीफ, बिहार। नालंदा का जो सिटी हुआ वो अच्छा। बिहार शरीफ है, हेड क्वार्टर। तो उसके कुछ अवशेष हैं? उसके अवशेष उतने नहीं हैं सर जितने नहीं। नालंदा के हैं। तो प्राचीन काल का नालंदा में और कई अवशेष हैं, माउंट्स हैं जहाँ जी खुदाई सर। भी हुई है। जी सर। एक आध का नाम आप बता सकते हैं? खुदाई सर, अब वहीं पर एक सारीपुत्रा ग्राम है सर, वहाँ पर भी नालंदा का अवशेष मिला है। उसका जो बड़गांव है और सूरजपुर है, इस तरह के ग्राम, वहाँ पर भी बहुत सारी खुदाई में अवशेष मिले हैं। अच्छा, तेलहाड़ा का? तेलहाड़ा वहीं तेलहाड़ा, यस सर। तेलहाड़ा हाँ, तेलहाड़ा भी सबसे उसका पब्लिश बहुत सारा पब्लिश नहीं किया है, खुदाई कर दिया है लोग, पब्लिश हाँ, नहीं किया है। उसे पब्लिश अभी तक है। वहाँ भी बहुत सारा वो उसका परकोटा कोटा नगर का उसको मिला है उसका। कोई सन टेम्पल है आपके? यस सर, बड़गांव सन टेम्पल बहुत प्रसिद्ध है सर, बहुत प्रसिद्ध। प्रसिद्ध है। गए हैं कभी? मेरा घर वहीं पर है सर। बड़गांव में है? जी, क्या-क्या? मेरा ग्राम का नाम निर्मल बिगा हुआ, वहाँ से 1 किलोमीटर के दूर। अच्छा, क्या क्या है वहाँ अभी देखने का? सन टेम्पल देखने के लिए सर, सबसे पहले तो नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय है, फिर म्यूजियम है जो सन कि टेम्पल में क्या क्या है? सन टेम्पल में सर, वहाँ पर बड़गांव में एक तालाब है सन टेम्पल, और उनमें भगवान की प्रतिमाएँ हैं, सूर्य भगवान की प्रतिमाएँ हैं, और बहुत सारी देवी देवताओं के सहस्त्र प्रतिमाएँ हैं सर वहाँ पर। अच्छा बताइए कि बिहार असेंबली में क्या स्ट्रेंथ है, कितने एमएलए होते हैं? सर 243 243। और एमएलसी में सर 75 75। एमएलए से 243 और एमएलसी 275 75। अभी बिहार के गवर्नर कौन है? अभी राजेंद्र आर केलकर है सर। अच्छा, और सॉरी सर, श्री राजेंद्र आर केलकर। हैं? श्री राजेंद्र आर केलकर सर। हाँ नहीं, और लेकर और लेकर। आर लेकर। और बिहार शरीफ में कोई प्रमुख नदी है? यस सर, बिहार शरीफ में सबसे प्रमुख पंचानी नदी है सर। हैं? पंचानी। पंचानी। यस सर, किस- पंचानी पंचानी नदी है सर, वो दक्षिणी बिहार से निकलती है। दक्षिण बिहार से हाँ, ये छोटा नागपुर पठार से। आती है। जी सर। उसमें सालों भर पानी रहता है? नहीं सर, सालों भर नहीं रहता है, बरसाती नदी है। और कोई नदी? और बिहार में सर गोइठवा नदी है जो उसी का सब्सिडरी है, और उसी से बटी है डिस्ट, और सोइबा है सर, मोहाने है, फल्गु फल्गु की भी। पुनपुन से कनेक्टेड कोई नदी है? फल्गु से कनेक्टेड। फल्गु से connected। जी सर, फल्गु से कनेक्टेड। निरंजना नदी किसका नाम है? निरंजना फल्गु का ही नाम है सर। फल्गु का नाम। जी सर, निरंजना और मोहना नदी मिलकर फल्गु बनती है। फल्गु नदी। बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं जो विदेशी कंट्री से, फॉरेन कंट्री से बॉर्डर करता है? 7 जिले हैं सर। 7 जिले हैं। जी सर। बता दीजिए। उत्तरी बिहार के जिले हैं सर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। चंपारण स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत इम्पोर्टेंट यस माना जाता है। जी सर। किस कारण से? सर उसमें गांधी जी ने प्रथम बार अंग्रेज़ों के खिलाफ वो जाना जाता है, एक बहुत ही इंडोर रेवोल्यूशन, नील की खेती होती थी, उसके संदर्भ में उसे जाना जाता है सर। उसे गांधी जी ने नेतृत्व कर। बहुत जगह होती थी। जी सर। चंपारण का काफ़ी लाइमलाइट में रहा इंडिया लेवल पर। लाइमलाइट में सर उसका इस वजह मुख्य से रहा। गांधी जी जब भारत में आगमन कब आए, किया, पूरी बात बोलिए। कब आए, कितने ईस्वी में आए, क्या किए, कौन बुला के लाए उनको? 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए। 1915 में। जी सर, 9 जनवरी 1915 को आए थे। 15 था, श्योर है? जी सर। अच्छा। और उसके बाद राजकुमार शुक्ला जी
जो हैं उनको बुला कर लाते हैं, जो कि 1916 के अधिवेशन में उनसे मिलते हैं, और उसके बाद वहाँ से उनको आमंत्रण देते हैं कि आप मोतिहारी आइए और यहाँ के एग्रेरियन जो भी डिस्ट्रेस चल रहा है आप उसका नेतृत्व कीजिए। तो उसके बाद वहाँ से वो साउथ अफ्रीका में गांधी जी रहे थे, जी सर। जानते हैं इस चीज़ को? यस सर, जानता हूँ। तो कितने दिनों तक रहे थे, कितने वर्ष तक रहे थे, कब से कब रहे? सर मुझे तो एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मैं एक आकलन कर सकता, अंदाज़ा लगा सकता। अच्छा, बोलिए। सर 22 साल के 20 से 22 साल के आसपास रहे थे लगता है। अच्छा, श्योर नहीं? श्योर नहीं है सर। गांधी जी को ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, यस सर। फर्स्ट क्लास का टिकट लिए हुए थे, जी सर। तो उनको उठा करके फेंक दिया लोगों ने, चढ़ने नहीं दिया। जी सर। कहा टिकट रहने से क्या होगा, जी सर। आपको नहीं चलने। ये घटना कब घटी थी, कहाँ घटी थी? ये साउथ अफ्रीका में घटी थी। साउथ अफ्रीका में घटी। जी सर। किस वजह से उनको नहीं चलने दिया? सर उस समय हुआ करता था कि जो श्वेत नहीं हुए करते थे उनको एक क्लास में ट्रैवल करना अलाउड नहीं था। तो गांधी जी अश्वेत थे, तो जिनके कारण उन्हें रोक दिया गया था जर्नी करने से। उन्हें बोला गया था कि आप 3rd क्लास में सफ़र कीजिए। बैटल ऑफ पलासी मॉडर्न की तरफ आते हैं, मॉडर्न इंडिया में, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, किसके किसके बीच हुई थी? और उसको कहा जाता है कि बैटल था ही नहीं, किस वजह से ऐसा लोग कहता है? इसके बारे में 2 लाइन बोलिए। सर ये 1757 में हुई थी। अच्छा। बैटल ऑफ प्लासी। ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश से के साथ हुई थी, और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, जबकि उनकी नेतृत्व क्षमता 50,000 के करीब थी और ब्रिटिश की मात्र 10,000 के आसपास थी। फिर भी उसमें वो पराजित हो गए थे। और इसका इम्पोर्टेंस यही था कि सर इसके कारण बंगाल का जो क्षेत्र था उस पर माने ब्रिटिशों का आधिपत्य हो गया था। किसका? ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया था। और यहाँ की कर ब्रिटिश था उस समय यहाँ? यस सर, थे सर। ब्रिटिश तो नहीं था, ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल यहाँ नहीं था। डायरेक्ट रूल नहीं था सर, लेकिन उसके बाद से ही ब्रिटिश का रूल आना प्रारंभ हो जाता है। कौन रूल करता था? ब्रिटिशर्स रूल करते थे सीधे या? सर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दिए थे। जैसे सीतब रॉय को नियुक्त कर दिए थे। उसका नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी या? ईस्ट इंडिया कंपनी थे सर। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल? ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी सर, ईस्ट इंडिया कंपनी। डायरेक्ट रूल ब्रिटिशर्स कब से करने लगे? डायरेक्ट रूल सर 1857 के बाद से सर। 1857 के बाद? 1858 से सर करने लगे। 1858 से। यस। और इंडिया एक पुलिस एक्ट बनी थी। जी सर। पहली बार। जी सर। पुलिस एक्ट जो अभी तक चलता है। जी सर। थोड़ा सा अमेंडमेंट में लोगों ने किया है। कब बना था? सर मुझे जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, कॉर्नवालिस के समय में ये बनाया गया। कॉर्नवालिस थे इनके, कॉर्नवालिस के समय में करीबन मैं अंदाज सर मैं इस पर डेट तो मुझे बहुत पहले था। पुलिस सेवा कॉर्नवालिस के समय में ही आई थी सर। पुलिस के इसको जरा पढ़ लिए। जी सर, मैं इस पर ध्यान दूंगा सर, मुझे गहरे पकड़ नहीं है सर। और एक चीज़ और जानकारी आपसे चाहते थे, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का नाम आपने सुना है? नहीं सर। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था। मैं कंट्री का नाम भी बोल देता हूँ, इंग्लैंड, जिसको आप इंग्लैंड के रूप में, यूके में। कब हुआ था और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्यों नाम पड़ा? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं जानते? नहीं सर। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? सर 1773 में शायद हुआ था। देख लीजिएगा सर। ठीक है सर। ट्राई टू बी श्योर। मैं ध्यान दूँगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में 1709। यस। और रशियन रिवॉल्यूशन बड़ा भारी रिवॉल्यूशन था। यस सर, 1917 में। 17 में हुआ था। जी सर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने साल तक चले? सर ये 1914 से 1919 तक चला था। ये कंक्लूड किस संधि से हुआ था? सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं सर। ट्रीटी ऑफ वर्साई का नाम सुने? जी सर, सुने। ट्रीटी ऑफ वर्साई सुने? जी सर। लीग ऑफ नेशन कब बना था?
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले या उसके बाद? प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था सर, लीग बाद ऑफ बना। नेशन। वो कहता है कि बड़ा डिस्मली फेल कर गया। जी सर। क्या उसके संबंध में कुछ बताइए। फेल का तो मुख्य कारण सर कि वो द्वितीय वर्ल्ड वार सेकंड रोकने में ही असमर्थ हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वार प्रथम के बाद बना था और उसका काम था कि पूरे संसार में शांति और ठीक है सर। प्रतीक जी, जी सर। आप स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? सर मेरी स्कूलिंग पटना से हुई सर, पटना। सत्यम इंटरनेशनल स्कूल से। ये कहाँ पर है? ये सर गौरी चक में से। गौरी चक। अच्छा, नालंदा जिले से है ना? जी सर। नालंदा जिले में ये आपके महावीर, लॉर्ड महावीर से रिलेटेड क्या है? महावीर से रिलेटेड सर पावापुरी एक स्थल है जहाँ जल मंदिर है, वहाँ पर उनका आखिरी दिनों में वहाँ पर उनका हुआ था। अच्छा, अभी चेयरमैन साहब से आप बात कर रहे थे जी सर। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। जी सर। महात्मा गांधी को बिहार में कहीं जेल में रहे थे कभी, कहीं भी? हाँ सॉरी सर, मुझे ध्यान में नहीं है कि जेल में रहे थे। ठीक है। CF एंड्रूज का नाम सुने हैं? जी सर। क्या उनके बारे में 2 लाइन बोलिए, 2 लाइन। महात्मा गांधी के प्रिय मित्र थे सर। कहाँ के थे? मैं अंदाज से सर इंग्लैंड या USA के, मुझे ध्यान में है सर। गांधी जी उनका कुछ नाम रखे थे, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। यस सर, नाम ध्यान में है लेकिन अभी याद नहीं आ कोई रहा बात सर। नहीं, ठीक है। अच्छा, बिहार जो हमारा है स्टेट, वो चारों ओर से उसका बाउंड्री बताइए तो कैसे कैसे है चौहद्दी बिहार का? ऐसे कौन कौन जिले हैं बिहार के? चौहद्दी कौन कौन राज्य या किससे जी सर। कैसे? नॉर्थ में जी क्या है, साउथ में क्या है, बताइए। नॉर्थ में सर नेपाल है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, साउथ में झारखंड है और वेस्ट में UP, और उत्तर में इसकी साउथ में पहाड़ियाँ हैं सर, और विंध्यन की रेंजेज है, और साउदर्न हिल कॉम्प्लेक्स है, और नॉर्थ में आपको मिल जाता है टर्सरी माउंटेन जो कि हिमालय का है, शिवालिक रेंज का, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। उसके बाद है बाकी जो मध्य का जो 95% क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र से। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, अपने जी गांव सर। में बच्चों को पढ़ाते हैं, जी सर। बच्चों को या youngsters को? नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो तैयारी करते ओके, हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताइए कि हमारे बिहार में जी शिक्षा की क्या स्थिति है? पुरुषों की, महिलाओं की स्थिति बताइएगा विथ लिटरेसी रेट। सर अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर से कम है। महिलाओं का शिक्षा दर यहाँ 51.5%, जो कि राष्ट्रीय दर से बहुत कम है। राष्ट्रीय दर 65% के आसपास, और पुरुषों की शिक्षा यहाँ करीबन 71.8% के आसपास। हाँ, तो ये तो फिगर्स हुआ, जी सर। स्थिति क्या है शिक्षा? स्थिति सर कहें तो कमज़ोर है, मतलब और सुधार होने की बहुत इसमें संभावनाएं हैं। आपका प्रेफरेंस क्या है? मेरा पहला प्रेफरेंस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप क्या बनना चाहते हैं? फर्स्ट पोस्टिंग में क्या होगा आपका, किस पोस्ट पे रहिएगा? सर मैं तो SDM का पोस्टिंग ग्रहण करना चाहूँगा सर। क्या काम रहता है SDM का? SDM का काम है सर लॉ और लाइन ऑर्डर को देखभाल करना, उसके बाद जितनी भी डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं सारा को देखना, जितनी भी तरह की नीति बना के दिए गए हैं उसको क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना, और उसका निगरानी रखना, निरीक्षण करना, और मजिस्ट्रेटियल पावर भी है सर उनके पास। ठीक है। बिहार में व्यापार के लिए अगर उद्योग लगाना हो जी सर। तो किस किस प्रोडक्ट का हम बिहार में लगा सकते हैं जो यहाँ होता हो? जी सर, अगर बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सर यहाँ की जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि सबसे अधिक है, एल्यूवियल सॉइल जिसे कहते हैं सबसे अधिक है। तो यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बहुत प्रमुखता से लगाई जा सकती है सर। उसमें जैसे प्रमुख सर फल की, सब्जी की उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है सर। तब
पल्प और फ्रूट्स में जो बिवरेज होता है, फ्रूट्स बिवरेज की इंडस्ट्री लगाया जा सकता है। उसके बाद आलू में आलू का उत्पादन में नालंदा अग्रणी है, उसके बाद पटना अग्रणी है, ये सब क्षेत्र बहुत अग्रणी है। तो यहाँ पोटैटो चिप्स के भी मार्केट बहुत अच्छे से लगाए जा सकते हैं। और सर वेजिटेबल का सप्लाई पूरे देश में किया जा सकता है बिहार से अगर। और डेयरी प्रोडक्ट में भी बिहार अग्रणी है सर, तब डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे इतना पोटेंशियल है। जी सर, जी सर। फिर भी उद्यमी लोग यहाँ पे क्यों नहीं आते हैं बिहार में कि यहाँ पर उद्योग जाके लगाएं? उद्योग लगाने के पीछे का मुख्य कारण होता है सर कि वहाँ पर EEZ मतलब एक एक्सक्लूसिव जोन उसे मिलना चाहिए, जो क्या बोले इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है सर। उस तरह के एक जोन क्रिएट करना चाहिए जिसमें कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिजली, पानी और रोडवेज, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो, कनेक्टिविटी बहुत नज़दीक हो, सुगमता से हो, और उसका लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा हो ताकि इन्वेस्टर यहाँ पर एलोर करे, आने का प्रयास करे। और आप जो भी प्रोडक्ट बने उसका डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट बहुत अच्छा हो, ये सब प्रमुख कारण है जिसके कारण इन्वेस्टर। तो आपका क्या मानना है कि हमारे यहाँ रोड अच्छा नहीं है, और क्या क्या बताया आपने? रोड, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ये सब कुछ भी नहीं है। उसका मार्केटिंग फैसिलिटीज, तो ये सब है सर। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर से देखें, कुछ जो अग्रणी राज्य हैं पूरे भारत में, तो उसके तुलना में कम है सर। है सारी चीज़, लेकिन वो लोग जिस रेस में आगे निकल रहे हैं, बिहार उतना कम्पीट नहीं कर पा रहा है उससे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जी सर, ग्रोथ परसेंट कितना है GDP परसेंट बिहार? बिहार में सर इधर हालिया में 10.9 के 8 के आसपास। वो रैंकिंग कितना है हमारा उस वक्त? उस हिसाब से रैंकिंग तीसरा या चौथा था सर। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि बिहार तो फास्ट ग्रो कर रहा है? लेकिन सर वो एक रिलेटिव होता है सर। अगर आपका राज्य अगर पहले से ही बहुत पिछड़ा हो और अगर आप विकास करते हैं, तब रिलेटिव तो बहुत हाई हो जाएगा, लेकिन एज ए टोटल एग्रीगेट में वो ज़्यादा नहीं दिखेगा। जैसे जो पहले से ही विकसित हैं, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र या गुजरात या ये सब राज्य देख ले, तो उनका डेवलपमेंट पहले से है और उस पर एक एग्रीगेट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप एक कम विकसित हैं और उस पर आप अगर 10% करते हैं, तो वो एक एग्रीगेट में दिखता नहीं है सर। ठीक। प्रतीक जी, जी सर। आप ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल रहा है। जी सर। पवन और हवा में क्या अंतर है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं सर। पर्यायवाची। आप ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है सर मेरा भाषा लिखने का इंग्लिश था। इंग्लिश नहीं, विंड और एयर में क्या अंतर है? सर सॉरी सर, इसका डिफ्रेंशिएशन पता नहीं है, लेकिन मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ। बोलिए। सर स्पीड से रिलेशन होगा, अगर गति में ज़्यादा हो तो विंड है और एयर एक नॉर्मल जो तो सर। क्यों विंड एयर में स्पीड या मोशन क्यों होता है? उसके कारण है सर, इंसुलेशन कारण है, बहुत फैक्टर, इंसुलेशन बहुत सारे फैक्टर हैं। हवा नहीं, क्यों होता है? गति बस एक कारण होता है। एयर में मोशन क्यों होता है? एयर में मोशन एयर में मोशन होता है, प्रेशर बेल्ट अलग अलग होते हैं, तब ना प्रेशर में अंतर होता है, इसलिए। सॉरी सर, जी सर, प्रेशर के कारण। हाँ, विंड कितने प्रकार का है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विंड? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं जानते हैं। टेम्पोररी विंड, परमानेंट विंड। हाँ, ये तो पता है, टेम्पोररी, परमानेंट, लोकल विंड। लोकल विंड, ये सब तो पता है। तो वही ना है। सॉरी सर, मुझे लगा कोई टेक्निकल बताइए तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड होता है, उसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाँ, उसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ, नॉर्थ साउथ, है। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट से आपके धरती पर कितने अस्थाई बेल्ट्स हैं? प्रेशर बेल्ट्स कितने हैं? 3 नॉर्थ में और 3 साउथ। नहीं, प्रेशर बेल्ट्स। धरती पर प्रेशर बेल्ट्स क्यों बनते हैं?
प्रेशर बेल्ट सर गर्मी के मतलब टेम्परेचर के कारण और होते हैं। 60 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड जी है सर। और साउथ लैटिट्यूड है, जी सर। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है क्यों? जी सर, क्योंकि दो वहाँ पर जो लो प्रेशर बेल्ट का कारण है कि वहाँ का geography- जी सर जोग्राफी टेम्परेचर न्यूनतम नहीं, 60 डिग्री टू 65 डिग्री पर लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, जिसको कहा जाता है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। जी सर। इसको बोला जाता है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यह वायुदाब पेटी क्यों बनता है? वहाँ सबमर्जन जोन होता है और नॉर्थ से और साउथ से एयर आके वहाँ सबमर्ज करता है, नहीं, तो कम दाब बनता नहीं, है। वहाँ कम दाब क्यों बनता है? अच्छा बताइएगा, बिहार में विजयगढ़ सेल्स कहाँ पाया जाता है? विजयगढ़ सेल्स, सॉरी सर, विजयगढ़ की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? विजयगढ़ की चट्टानें पता नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा बताइएगा, ब्रिक्स जानते हैं ना? यस सर, ब्रिक्स, 5 देशों के समूह। हाँ, अभी ब्रिक्स में कितने नए देश जुड़ेगा? एग्जैक्ट देश नहीं, लेकिन 7-8 देश जुड़े। नए जुड़ेंगे। यस सर। ये कहाँ जुड़े? ये ब्रिक्स सम्मेलन ब्रिक्स सम्मेलन जो इस बार हुआ था उसमें जोड़े गए। कहाँ हुआ था? ये सम्मेलन साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ऑफ कर दो।